हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रैन की नज़र फैटी पर पड़ती है और वो घबरा जाती है। फैटी यू के अंकल और आंटी से बात कर रहा है और फैटी रैन को उसकी मॉम के साथ ना देख ले इसलिए कहती है कि मॉम आप जाइए, मैं यू के पास रूम में जा रही हूँ। वो मेरी वजह से हर्ट हुआ है तो मुझे उसके पास थोड़ी देर रुकना चाहिए। बस इतना कहकर मॉम उससे पूछती हैं कि तुम कब से एक दूसरे के इतने क्लोज हो गए। कहती हैं कि अगर तुमको पसंद है तो तुम दोनों एक साथ हो सकते हो। वैसे भी उसकी फैमिली और यू दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तभी मॉम को बीच में रोकते हुए रैन कहती है कि मैं समझ गई, आप जाइए, मैं भी यू के पास जाती हूँ। और फिर थोड़ी दूर जाकर जब रैन देखती है कि उसकी मॉम चली गई तो वो वापस आकर फैटी से मिलने चली जाती है। फैटी से मिलकर पूछती है, अभी तुम जिनसे मिले थे क्या तुम उनको जानते हो? इस पर फैटी कहता है, अरे नहीं नहीं, बस उनके भतीजे का एक्सीडेंट हो गया था तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। तो उसके रिलेटिव मुझे कुछ पैसे दे रहे थे तो मैंने मना कर दिया। फिर दिखाते हैं कि फैटी और रैन दोनों टहलते हुए एक स्टॉल पर पहुंचते हैं। फैटी कहता है कि चलो कुछ खाते हैं। तभी वो कहता है कि यहाँ के बन और पॉरेज बहुत टेस्टी हैं, लेकिन रैन कोई जवाब नहीं देती। तभी खाना आता है और फैटी रैन से खाने के लिए बोलता है। फिर रैन को उदास देखकर बोलता है कि तुमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। फिर पूछता है कि तुमको बहुत समय से देखा नहीं, तुम आई नहीं क्या? इस पर रैन कहती है कि वो स्टूडियो में बच्चों को ड्राइंग सिखाती है तो थोड़ा बिजी थी। इस पर फैटी हैरान होकर बोलता है कि तुम टीचर हो, मुझे लगा कि तुम स्टूडेंट हो। फिर फैटी कहता है कि तुम अपने स्टूडेंट को मेरी वाइफ के रेस्टोरेंट पर लेकर आओ ना, हान भी वहाँ आता है। हान की बात सुनकर रैन एक्साइटेड होकर पूछती है, क्या सच में हान आता है? इस पर फैटी कहता है, देखो हान का नाम आते ही कितनी एक्साइटेड हो गई। इस पर रैन थोड़ी सी उदास हो जाती है और बोलती है कि मुझे गलत मत समझो, वैसे भी हान की तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। फैटी पूछता है, कौन? तो रैन कहती है, अरे वही, लंबी है, लंबे बाल हैं, अच्छी फिगर है, बहुत सुंदर है और जो रोज खाने के लिए हान के घर पर आ जाती है। तब फैटी कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो रोज खाना खाने के लिए मेरे रेस्टोरेंट पे आता है। फिर वो सोचता है और बोलता है, ओह कहीं तुम मान की बात तो नहीं कर रही? अरे वो हान की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो उसकी मकान मालकिन है। तब बताता है कि हान उसके यहाँ किराए पर रहता है। अरे बेफिक्र रहो, दोनों डेट नहीं कर रहे। इतना सुनकर रैन मुस्कुराने लगती है। आगे दिखाते हैं कि रैन अम्ब्रेला लेकर सेंट्रल पार्क आती है जहाँ हान काम कर रहा होता है और अम्ब्रेला हान के ऊपर लगाती है और कहती है, पिछली बार मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला खो दिया था इसलिए मैं नया अम्ब्रेला लाई हूँ तुम्हारे लिए। हान कहता है कि जाओ और बेंच पर बैठ जाओ। रैन कहती है कि नहीं, तुम अपना काम करो, मैं अम्ब्रेला लेकर यहीं खड़ी रहूँगी, बहुत धूप है। हान कहता है कि नहीं नहीं, तुम जाओ और बैठ जाओ, मेरा काम पूरा होने पर मैं तुमसे मिलता हूँ। रैन जाकर बैठ जाती है। टाइम धीरे धीरे बीतता है और रैन हान को काम करते हुए देख रही होती है और फिर पानी की बोतल लेकर हान के पास जाती है। उसे पानी पीते हुए देखती है और उसे एक टक देखकर मुस्कुराती है। इस पर हान कहता है, क्या हुआ, जम गई क्या? तब रैन हान से पूछती है कि क्या तुमने अपना आज का काम पूरा कर लिया? तो हान कहता है कि आज का काम पूरा नहीं हुआ, कल सुबह को आकर फिर से कर लूँगा। तब रैन पूछती है कि अभी क्यों नहीं किया? तो हान बड़े प्यार से उसको जवाब देता है कि मुझे डर है कि कहीं तुम गर्मी से बेहोश ना हो जाओ। तब रैन कहती है कि ठीक है, मुझे बता दो कल कब आओगी, मैं भी आ जाऊंगी तुमको कंपनी देने। तो हान पूछता है, इतना फ्री हो तुम, तुम्हारी क्लास नहीं है क्या? तो रैन कहती है, हम पेंटर्स को ऐसी ही तो जगह चाहिए होती है, देखो कितने फ्लावर्स हैं। हान कहकर जाने लगता है। तो रैन पूछती है कि तुम्हारी जॉब बहुत थकाने वाली है ना, हमारी टीम पेंटिंग के लिए मॉडल ढूंढ रही है, तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, सैलरी भी पर घंटे के हिसाब से है। हान कहता है कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इस पर रैन बोलती है, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस सीट पर बैठ जाओ। तब हान पूछता है, कोई भी मॉडल बन सकता है क्या? रैन कहती है, हाँ। तो हान कहता है कि तुम क्यों नहीं बन जाती? इस पर रैन कहती है, मुझे देखो, मैं एकदम सिंपल हूँ, बोरिंग हूँ, कोई भी मुझे देखेगा तो बोर हो जाएगा, लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे फीचर्स अच्छे हैं और किसी हैंडसम आदमी की ड्राइंग बनाने में सब ज़्यादा खुश और एक्साइटेड रहते हैं। थोड़ी देर कन्विंस करने के बाद में हान मान जाता है। तब रैन उससे नंबर एक्सचेंज करती है और हान जाते हुए रैन से कहता है, हारान कल मिलते हैं।
इस पर रैन बहुत खुश हो जाती है। आगे दिखाते हैं कि रैन पेंटिंग स्टूडियो पहुंचती है और वहां की प्रिंसिपल से पार्ट टाइम जॉब के लिए बात करती है और हान को मॉडल के तौर पर लेने की रिक्वेस्ट करती है। प्रिंसिपल मैम मान जाती हैं। आगे दिखाते हैं कि हान मॉडल के तौर पर एक टेबल पर बैठा है और स्टूडेंट्स उसकी पेंटिंग बना रहे हैं। और तब एक स्टूडेंट उससे कहती है, क्या नेक्स्ट क्लास के लिए भी ये हमारे मॉडल हो सकते हैं? इस पर रैन कहती है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। क्लास ख़त्म होती है और रैन हान के पास आती है और हान से पूछती है, तुम थके तो नहीं? हान कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। फिर रैन कहती है कि स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास के लिए भी तुम हमारे मॉडल बन सकते हो क्या? हान पूछता है कि उसमें कुछ अलग है क्या? रैन कहती है कि तुमको अनड्रेस होना पड़ेगा। इस पर हान रैन को देखता है और कहता है, भूल जाओ, मुझे घर जाकर पैकिंग करनी है, मैं चलता हूँ। रैन पूछती है, कहाँ जा रहे हो? तो हान कहता है कि अपने होम टाउन। फिर रैन पूछती है, कितने वक्त के लिए? तो हान कहता है, पता नहीं, और बाहर चला जाता है। तभी रैन अपना फ़ोन देखती है और सोचती है कि मुझे तो घर जाना है, और वो भी बाहर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रैन हान से सलून आती है तो डोर पर किराए का नोट लगा देखती है, और जब अंदर आती है तो देखती है कि सारा सामान पैक हुआ रखा है और रूम खाली है। तभी एक आदमी वहाँ मिलता है जो वहाँ सफाई कर रहा था। उससे पूछती है कि हान कहाँ है? तो वो बताता है कि वो अपने होम टाउन चला गया है, मुझे नहीं पता कब तक आएगा। इस पर रैन उदास होती है और सलून से बाहर चली जाती है। इसके बाद वो रोज़ हान के सलून आती है और सलून के बाहर वेट करती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि इधर रान हान का वेट कर रही है और उधर रान की मॉम ड्रिंक करते हुए रो रही हैं, और फिर उनकी एंजाइटी की पिल्स दिखाते हैं जो वो लेती हैं। आगे दिखाते हैं कि रैन अपने रूम में है, तभी वहाँ यू आता है और यू को देखकर रैन गुस्सा हो जाती है और कहती है, बिना नॉक किए तुम अंदर कैसे आ गए? इस पर यू कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैंने नॉक किया था पर तुम पता नहीं कहाँ खोई हुई थी कि तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर रैन कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी रैन की मॉम वहाँ आती है और उनको लड़ते हुए देखकर पूछती है, अब क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो दोनों? इस पर यू नाराज़ होकर कहता है कि हम नहीं लड़ रहे। फिर रैन की मॉम रैन से कहती हैं कि यू की फैमिली ने रेस्टोरेंट ओपन किया है, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगी? बस अजान कह रही थी कि वहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। इस पर यू मुंह बना लेता है और कहता है कि रहने दीजिए, वो नहीं जाएगी। इससे पहले कि यू की बात पूरी होती है, रैन अपनी मॉम से कहती है कि हाँ ठीक है, ज़रूर जाऊँगी। तो मॉम कहती है कि ठीक है, जाकर ड्रेस चेंज कर लो, यू तुमको ले जाएगा। और मॉम यू रूम से बाहर चली जाती हैं। यू खुश होकर कुछ बोल ही पाता कि रैन फिर से गुस्से में उससे कहती है, बहुत हुआ, चले जाओ यहाँ से। और कबर्ड से ड्रेस निकालते हुए सोचती है कि क्या वो वापस आया होगा, मुझे एक बार उसे वहाँ जाकर देखना चाहिए। फिर वो छुपकर हान के घर पहुँचती है और हान को पेड़ों को पानी देते हुए देखकर खुश हो जाती है और हान से कहती है, तुम वापस आ गए? वो कहती है कि वो पहले भी वहाँ आई थी और लेकिन यहाँ पर किराए का नोटिस लगा देखा, क्या तुम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हो? तो हान कहता है, नहीं, मैं अभी भी यहीं रहता हूँ, थोड़े दिन के लिए सलून बंद कर रखा था। फिर दोनों अंदर आते हैं और रान हान के घर में लगी पेंटिंग देखती है और हान से पूछती है कि क्या ये पेंटिंग तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? तब हान कहता है, मैंने बहुत टाइम पहले इसे ख़रीदा था। तब रैन कहती है कि मैं इस पेंटर को जानती हूँ। फिर हान से कहती है कि तुम जानते हो कि इस पेंटिंग में जो फ्लावर हैं उसका क्या मतलब है? बिना परवाह किए जो तुम लाइफ में चाहिए उसको पाने की कोशिश करो, यही मतलब है। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि हान चलो जल्दी। आखिर ये आवाज़ किसकी थी और वो हांस को कहाँ ले जा रहे थे, जानने के लिए देखिए मेरी नई अगली वीडियो। मिलते हैं, तब तक गुड बाय।